हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम लोग एलसीएम बनाने के लिए सीखेंगे। कल हम लोग क्या सीखे थे? गुणनखंड विधि से एलसीएम बनाने के लिए सीखे थे, ठीक है। आज हम लोग भाग विधि से एलसीएम बनाने के लिए सीखेंगे। तो चलिए नंबर 1 पर हम लोग यहीं पर समझते हैं और बनाते भी हैं। चलिए नंबर 1 में क्या कह रहा है? 15, 18, 24, 27, 36 का लॉसो ज्ञात कीजिए, है ना। तो आज किस विधि से बनाना है? हम लोगों को भाग विधि से बनाना है। तो चलिए, कल हम लोग गुणनखंड विधि में क्या किए थे कि सबका अलग अलग करके गुणनखंड निकाल करके तब उसका आंसर निकाले थे। लेकिन आज भाग विधि में सबको एक साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले उतार लेते हैं। यहाँ पर क्या है? 15, 18, 24, 27, 36, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे भाग विधि से। तो सबसे पहले किसे सब छोटा से काटते हैं ना, है ना। सबसे छोटा क्या है? 2। तो 2 से काटेंगे। देखें 2 से कोई कटता है? नहीं करता है। 2 से कट जाएगा। 2 से 15 कटेगा? नहीं कटेगा। तो उसको 15 का यूँ उतार देंगे। 2 से 18 कट जाएगा? कट जाएगा। 9 दूनी 18, यानी 9 से 18 कट जाता है। अब क्या है? 24। 2 से कटेगा? कट जाएगा। 12 दूनी 24। अब क्या है? 27। 2 से नहीं कटेगा, तो इसको जीव का त्यों उतार देंगे। अब क्या है? 36। 2 से कटेगा? कट जाएगा। 18 दूना 36, ठीक है। अब देखते हैं। अब फिर ये 2 से कटेगा? देखते हैं। 2 से 15 नहीं कटेगा। 2 से 9 भी नहीं कटेगा। जो नहीं कटेगा उसको वैसे उतार देंगे। अब 12 कट जाएगा। 6 दूना 12। अब 27 भी नहीं कटेगा, तो 27 को भी उतार देंगे। अब क्या है? 18। 9 दूनी 18, ये भी कट गया। अब देखते फिर ये 2 से कटेगा? कट जाएगा। 15 नहीं कटेगा। 2 से 9 भी नहीं कटेगा। 6 द्वितीया 6। 27 भी नहीं कटेगा। 9 भी नहीं कटेगा, ठीक है। अब लेते हैं इसको। अब देखो 2 से कोई कटने वाला है? 2 से कोई कटने वाला नहीं। अब किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 5 15, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 नंग 27, 3 तिया 9। अब लेते हैं इसको। फिर किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम नहीं, यहाँ क्या है? 3 है या 5 है? तो 3 से 5 नहीं कटेगा, तो इसको 5 उतार देंगे। 3 एकम 3, 1 है तो 1 उतार देंगे। अब क्या है? 9, 3 तिया 9। अब 3 एकम 3। अब फिर देखो किससे कटेगा? फिर 3 से कट जाएगा। 5 है तो 5 उतार देंगे। 1, 3 एकम 3, 1, ठीक है। अब क्या है? अब 5 बचा है, तो फिर इसको 5 से काट देंगे। 5 एकम 5, 1, 1, यानी सबको काटते काटते लास्ट में 1 1 लाना है, ठीक है सबको। अब इसको क्या करेंगे? देखो सब जब कट जाए, कटने के बाद इन सबका गुना करना है। क्या करना है? इन सबका गुना करना है। तो 2 कितना ठो है? 1 2 3 2। तो यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3। अब 3 कितना ठो है? 1 2 3, 3 ठो 3 है, तो लिखेंगे 1 2 3। अब उसके बाद क्या? 5 1 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5 1, ठीक है। अब सबका गुना कर देना है। क्या कर देना है? सबका गुना करना है। तो चलो गुना कर लेते हैं। 2 गुना 2 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। तो इसको टुकड़ा टुकड़ा करके कर लेते हैं, ठीक है। 72। अब 5 तिया 15। इसका गुना इससे करना है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 8 तिया 24, 24 तिया 72, ठीक है। अब इधर ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ से इधर अलग कर लेंगे, यहाँ से इधर अलग कर लेंगे। अब 5 तिया 15, 72 गुना 15। ऐसे नहीं आता तो ऐसे करके देख लेंगे। 72 गुना 15। 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 7 5 35 और 1 36 का 6 हासिल 3, ठीक है। अब इसको 2 एकम यहाँ तो करते हो 2 एकम 2, 7 एकम 7, तो 0 का 0, 6 और दी 8, ठीक है। 7 3 10, 10 का 0 हाथ मेरा 1
1080, तो इसका बराबर क्या होगा 1080, ठीक है। एक 1080, तो अब इसको भाग विधि पर हम लोग भाग विधि पर एलसीएम निकाले, 15, 18, 24, 27, 36 का लॉसो तो निकाले तो कितना आया इसका लॉसो, तो अब यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए लॉसो बराबर 1080, ठीक है। गुणनखंड विधि में हम लोग क्या किए थे कि सबको जितना था सबको अलग अलग करके सबका अलग अलग गुणनखंड निकाले थे। निकालने के बाद तब उसमें देखे थे, तब उसका पावर, उसके ऊपर में पावर लगाए थे, घात लगाए थे, लगा के तब उसको छांट के निकाले थे। लेकिन भाग विधि में क्या करना है, सबको एक साथ में गुणनखंड करना है, सबका एक साथ में लेके चलना है, ठीक है। और जितना आएगा काटने का सबका एक एक आने के बाद, तो उसके बाद जितना आएगा सबको इतना, इधर जितना भी आएगा सबको गुना कर देना, ठीक है। गुना करने के बाद जितना आएगा उतना वही उसका लॉस हो जाएगा, ठीक है। 15, 18, 24, 27, 36 का लॉस कितना हुआ 1080। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर और एक लेके देखते हैं। चलिए ये समझ में आ गया ना, चलो ठीक है, अच्छा होता। और एक लेके देखते हैं। चलिए नंबर 2 लिख लेते हैं, 48, 64, 72, 96, 108 का लॉसो ज्ञात कीजिए। 48, 64, 72, 96, 108 का लॉसो ज्ञात कीजिए। इसको भी हम लोग भाग विधि से ज्ञात करेंगे, तो इसका भी पहले लिख लेंगे। क्या है, यहाँ लिख लेते हैं हल, ठीक है। अब क्या 48, 64, 72, 48, 64, 72, 96, 108। अब इसका भी निकालते हैं। अब यहाँ क्या किससे निकालेंगे, 2 से निकालेंगे, ठीक है। 2 से 2 दूना 4, 2 चौक 8, द्वितीय 6, 2 दूना 4, अब फिर 2 से द्वितीय 6, 2 छक्के 12, 36 दूना 72, अब 2 चौक 8, 2 8 16, अब फिर 2 5 6 10, 2 चौक 8। अब फिर देखो, फिर ये किससे 2 से काट के देखते हैं, 2 से कटता है, कट जाएगा, 24 भी कट जाएगा, 32 भी कट जाएगा। देखो 2 से 12 दूना 24, 16 दूना 32, 18 दूना 36, 24 दूना 48। अब ये देखो 2 दूना 4, 2 7 14, क्योंकि 2 दूना 4 काटे, एक बच्चा, एक यहाँ आ गया, तो कितना होगा 14, तो 2 7 14। अब देखो फिर 2 से कट जाएगा, 2 6 12, 2 8 16, दिनांक 18, 12 दूना 24, 27 नहीं कटेगा 2 से, तो इसको जो नहीं कटेगा उसको वैसे उतार देंगे, ठीक है। फिर देखते हैं 2 से द्वितीय 6, 2 चौक 8, 9 नहीं कटेगा तो उसको उतार देंगे, 2 छक्के 12, और उसके बाद क्या है 27 नहीं कटेगा तो इसको यूँ उतार देंगे। अब दो, फिर 2 से कट रहा है, कट जाएगा, 3 एकम 3 नहीं कटेगा, 4 कट जाएगा, 2 एकम 2, 9 नहीं कटेगा, 3 6 है, द्वितीय 6 कट जाएगा, 27 नहीं कटेगा, इसको भी वैसे उतार देंगे। ठीक है। अब उसके बाद ये किससे कटेगा, फिर 2 से कट जाएगा, 3, 2 एकम 2, 9, 3, 27 भी नहीं कटेगा। अब ये किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा। देख 2 से तो और नहीं कटेगा है ना, 2 से किसी का भाग नहीं जाएगा, तो 3 लेंगे। 3 से नहीं आता तो 4 देखते, 4 से नहीं आता तो 5 देखते। जब 3 से जा रहा है तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 1, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 नंग 27। ठीक है। अब फिर देखते हैं, फिर 3 से कट जाएगा,
एक, एक 3 एकम 3, 1 3 तिया 9। अब ये किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा। 1 1 1 1 3 एकम 3, ठीक है। तो सब कट गया, सबके नीचे 1 1 1 1 आ गया। तो अब इसका गुणनखंड, इसका इन सब का गुना कर लेते हैं। क्या करना है? इन सब का गुना करना है। तो देख लो, पहले गिन लो, 2 कितना आया है? 1 2 3 4 5 6 ठो 2 आया है। तो यहाँ लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 ठो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 आया। अब यह 3 का ठो है, 3 ठो। तो लिखेंगे 1 2 3। अब क्या करेंगे? इन सब का गुना कर लेंगे। तो कर लेते हैं गुना। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो यहाँ लिखेंगे 64 गुना, ठीक है। अब 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब इसको गुना कर लेना है। 64 और 27 का गुना करना है। 64 और 27 का गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? तो 28 का 8 मतलब 2, 17 14 7 21 1728 आएगा, ठीक है। देख लो, अगर ऐसे समझ में नहीं आता गुना करने के लिए तो ऐसे भी कर सकते हो। 64 गुना 27, 7 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 चौक 42 और 2 44, 44 का 4 हासिल 4। अब 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1। तो अब 8 का 8 नहीं, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 7 आया 1728। तो यही आंसर है। तो यहाँ यहाँ पहले लिख देना होगा इतना इतना का लॉसो बराबर 1728 आंसर है, ठीक है। तो भाग विधि से जहाँ निकालने के लिए कहेगा वहाँ पर क्या करेंगे? सबको लिख लेंगे, लिखने के सबका गुणनखंड निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद जितना सबका उसके करने के बाद सबका गुणनखंड निकाल करके सबका लॉसो जितना होगा वही सबका लॉसो होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए, इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।